इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देहरादून विधानसभा सीट की। 21 नंबर की विधानसभा सीट है ये, और इस सीट पर शुरुआत से ही हरबंस कपूर का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करके रखा है उन्होंने यहाँ से 2002 से लेकर के 2007, 2012, 2017 और 2021 दिसंबर में हरबंस कपूर का निधन हो गया था। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है उनकी पत्नी को। तो 2022 की बाकी डिटेल्स के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में बात करें सीट की तो इसमें 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनमें भाजपा से सविता कपूर है, कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना है, आम आदमी पार्टी से रविंद्र सिंह आनंद है, बसपा से जसपाल सिंह है, सपा से डॉक्टर आर के पाठक हैं, यूकेडी से अनिरुद्ध काला एक युवा प्रत्याशी यहाँ पे है। इसके अलावा राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से विनोद असवाल है, पीस पार्टी से मोहम्मद सलीम है। 3 निर्दलीय भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, गीता चंदोला, दिनेश रावत और नंद किशोर सिमवाल। ये 11 प्रत्याशी इस चुनावी रण में है। लेकिन अगर हम बात करें इस मैदान की, तो यहाँ पे सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे आमने सामने हैं। इस सीट की बात करें तो यहाँ पे पहले ये देहरादून से नाम से होती थी ये, लेकिन 2008 से ये जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद ये देहरादून कैंट हो गई जी। लेकिन इस सीट में एक छत्र राज रहा है हरवंश कपूर का। 8 बार विधायक रहे हैं। 1985 में उन्होंने पहली बार यहाँ पे चुनाव हारा था, और उसके बाद 1989 से लगातार वो यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों को उन्होंने हराया, चाहे वो दिनेश अग्रवाल हो, हीरा सिंह बिष्ट हो, सूर्यकांत धस्माना हो। तो ये तमाम दिग्गज उनके सामने हमेशा फीके पड़े हैं। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उनका निधन हो चुका है और भाजपा ने उनकी पत्नी को, सविता कपूर को, यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। अब दो चीजें हैं कि यहाँ पे भाजपा की साख का सवाल है कि क्या भाजपा अपनी साख बचा पाएगी इस सीट में, और क्या जो एक सिंपैथी कार्ड है वो भुना पाएगी इस सीट पे भाजपा की नहीं। और दूसरा, कांग्रेस का जो इतने सालों का सूखा था, क्या कांग्रेस उसे खत्म कर पाएगी, क्या सूर्यकांत धस्माना यहाँ पे सीट निकाल पाएंगे। ये यहाँ पे कड़ी टक्कर इन दोनों की देखी जा रही है। जी, सिंपैथी कार्ड ज़्यादा चलता नहीं है उत्तराखंड राज्यों में। हम और भी बहुत सारी विधानसभा सीटों पर ऐसा होते हुए देख चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ लाभ हुआ नहीं है सिंपैथी कार्ड का यहाँ पे, जैसा कि देखने में आया है अभी तक। बिल्कुल। अगर हम हरबंस कपूर की बात करें तो वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे। कि स्कूटर होता था उन पर, उससे घूमते थे, हर दुकान में, हर घर में उनका संबंध हुआ करता था, इसलिए वो लगातार इतने साल जीते भी हैं। लेकिन अब उनकी पत्नी क्या उस चीज में खरी उतर पाती है, नहीं उतर पाती है, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम यहाँ पे कोई और भी यहाँ पे भाजपा के पास था। भले ही भाजपा से एक बागी यहाँ पे दिनेश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, और दिनेश रावत त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं बना पा रहे, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे समीकरण बिगाड़ रहे हैं, खासकर भाजपा के। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे अनिरुद्ध काला है, युवा है, यहाँ पे यूकेडी से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको वहाँ पे जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं देहरादून के, वो सब उनको यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। तो एक ये भी भले त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समीकरण खराब कर रहे हैं। साथ में रविंद्र सिंह आनंद जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पे समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भले ही यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला न हो, टक्कर यहाँ पे सीधी भाजपा कांग्रेस की है, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ रहे हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि अगर जीत होती है तो बहुत कम वोटों के अंतर से यहाँ पे जीत होगी। जी, हरबंस कपूर जी के रहते तो इस सीट पर किसी भी दूसरी पार्टी का या किसी भी दूसरे प्रत्याशी का काबिज होना लगभग नामुमकिन सा ही था। मत प्रतिशत की बात करें तो 2002 में 42.29% मत इस विधानसभा सीट पर पड़े थे। 2007 में 57.15%, 2012 में 61.46%, 2017 में 57.07% और 2022 में 56.02% मतदान इस विधानसभा केंद्र पर, इस विधानसभा सीट पर हुआ है। तो क्या लगता है पंकज जी आपको, पिछली बार से कम है मतदान इस बार यहाँ? बिल्कुल लगभग ही है। पिछली बार 57.14 था, इस बार 56 के करीब यहाँ पे मतदान है जी। लेकिन जिस तरीके से समीकरण देख रहे हैं, और उससे सब से यह है कि यहाँ पे जो वोट परसेंट पिछली बार जो भाजपा का था, उससे इस बार उनको कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं जो सीधे सीधे समीकरण बिगाड़ भी रहे हैं। जैसे यहाँ पे अनिरुद्ध काला है यूकेडी से, या फिर आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद है, या फिर जो दिनेश रावत है, खासकर जिनकी बात हम कर रहे हैं कि वो निर्दलीय यहाँ पे लड़ रहे हैं, और भाजपा से बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। भाजपा ने बड़ी कोशिश की थी उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने इस्तीफा दिया, और यहाँ पे निर्दलीय लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो भाजपा का समीकरण यहाँ पे खराब कर रहे हैं। अगर हम 57% जब वोट था पिछली बार, तो तब भी यहाँ पे सूर्यकांत धस्माना 16,670 वोटों से यहाँ पे हारे। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अब
रिजल्ट आता है, क्योंकि समीकरण यहाँ पे बहुत पेचीदा दिख रहा है, क्योंकि 3 प्रत्याशी ऐसे जो सीधे-सीधे समीकरण यहाँ पे बिगाड़ रहे हैं। 2017 के आंकड़े देखें तो 57% मतदान लगभग यहाँ पे हुआ है 2017 में, जिसमें से कि 56.99% लगभग 57% वोट, इन 57% में से 57% वोट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ले जाती है, तकरीबन 34% वोट यहाँ से कांग्रेस ले जाती है। तो कुल मिलाकर के 91% वोट सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही बंटता है। बिल्कुल। बाकी 9 से 10% वोट बाकी आम आदमी पार्टी हो गई, निर्दलीय प्रत्याशी हो गए, ये सब लोग ले जाते हैं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2002 से लेकर के और 2017 तक यहाँ अमूमन 30, 31, 32, 33 इसी के आसपास बना हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 40 से लेकर के 57% तक पहुंचा है। इस बार क्या लगता है आपको, ये जो 90% वोट आपस में भाजपा कांग्रेस बांट रही हैं, क्या 2022 में भी ऐसा ही होने की संभावना लग रही है? बिल्कुल, इस बार जो वोट परसेंट है वो बहुत ज़्यादा बँटने वाला है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव में नहीं थी। जी। इस बार आम आदमी पार्टी के यहाँ पे रविंद्र आनंद है, वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं। पिछली बार यूकेडी ने यहाँ पे अपना सशक्त कैंडिडेट नहीं उतारा था, मोदी लहर थी। उसके बावजूद इस बार जो अनिरुद्ध काला यहाँ पे युवा नेता है, उनको सारे आंदोलनकारी जो देहरादून के, वो उनको समर्थन कर रहे हैं। जी। तो ये समीकरण बिगाड़ रहे हैं। खासकर जो निर्दलीय यहाँ पे हैं, दिनेश रावत भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मना नहीं पाई थी भाजपा उनसे, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं भाजपा को, उनके समीकरण खराब कर रहे हैं। तो ये वोट परसेंट जो भाजपा को पड़ता था, जैसे पिछली बार 57 करीब इनको पड़ा है, तो वो बढ़ जाएगा। इसमें अगर आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस के वोट बैंक पे भी सेंध मारेगी, तो जी। इससे जो ये 90 करीब जो पिछली बार टोटल इनका आया था भाजपा कांग्रेस का, इसमें बिल्कुल बिखराव इस बार नजर आएगा। जी, तो अभी तक जो लग रहा है, हरबंस कपूर जी के रहते तो इस सीट पर किसी भी और प्रत्याशी का जीतना लगभग नामुमकिन सा ही था, परंतु उनके निधन के पश्चात इस सीट का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड विधानसभा में कौन करेगा, इस बात का फैसला होगा 10 मार्च को। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।